Good morning, 10th class, and let's just continue with the part 2 of chapter first, resource and development. फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को रिसोर्सेज के बारे में बताया, क्या चीज़ रिसोर्स होती है, क्या चीज़ रिसोर्स नहीं होती है, कैसे उसे डिफाइन करें, कौन सी चीज़ें एक्चुअल में रिसोर्स होती है। रिसोर्स के बाद गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं होती, बल्कि उसे ह्यूमन अपनी फंक्शन से, अपने एक्टिविटी से उसे ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, रिसोर्स में, किसी भी थिंग्स को दैट आर अवेलेबल इन आवर नेचर और इन आवर इन्वायरमेंट। बात समझ में आ रही है। हम आज पढ़ेंगे उन्हीं रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे, उन्हीं रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स कैसे बनता है, किसी भी थिंग्स को ह्यूमन अपनी एक्टिविटी से फंक्शन परफॉर्म करके उसे रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। बस में यार, रिसोर्स गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं होती हैं। रिसोर्सेज आर द नॉट गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। गॉट इट? बहुत बढ़िया। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। एक तो होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन और आर्टिफिशियल रिसोर्स। बस में आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, एक तो नेचुरल, बाई नेचर जो अवेलेबल है, ऑल द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन आवर नेचर, वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो उसे नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। और जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो ऐसे देखते हैं कि ह्यूमन ने ऐसा अपने लिए क्या क्या रिसोर्स बनाया है, और जो नेचर में अवेलेबल हैं वो कैसे ह्यूमन के लिए रिसोर्स बन सकते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्स है वो 2 टाइप्स में ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसे हम एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। इसे हम नॉन एग्जॉस्टिबल बोलते हैं, इसे हम एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। और इसमें इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से पता है। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो ऑटोमेटिकली अपने उसका डिफिनेशन तो बताने की जरूरत है नहीं, तो रिन्यूएबल क्या करता है, अपने आप को रीजनरेट करता रहता है टाइम टू टाइम। ये एग्जॉस्ट नहीं होती हैं, इसलिए तो इसे नॉन एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है, विंड है, वाटर है, सोलर है, बायोगैस है, आपका जियोथर्मल एनर्जी है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या आती हैं, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मतलब क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद उसे फिर से यूज किया जा सकता है। और नॉन रिसाइकलेबल मतलब क्या होती है, एक बार यूज कर लिया तो यूज कर लिया, अब उसका दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। कैसे? तो जो रिसाइकलेबल होती है, इसको हम एक बार यूज करने के बाद फिर से कन्वर्ट करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेटल्स होती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। बस में यानी उसे हम रिसाइकलेबल रिसोर्स कहते हैं। और ये किसका पार्ट है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, यानी कि अपने आप को रीजनरेट नहीं करते हैं। रिसाइकलेबल हो या नॉन रिसाइकलेबल हो, ये अपने आप को रीजनरेट नहीं करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं। बस में आ रही है। तो चाहे मेटल्स हो, चाहे वो नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स हो, सब के सब आपस में कभी आप ये रीजनरेट नहीं करती हैं। नॉन रिसाइकलेबल में कौन कौन से, जैसे फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन से आती हैं, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एंड एक्सेट्रा। तो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। नॉन रिन्यूएबल 2 टाइप्स में, रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। डिफिनेशन पता चल गया आपको। रिसाइकलेबल का एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड एक्सेट्रा। एंड नॉन रिसाइकलेबल में क्या क्या आ जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। ह्यूमन के थ्रू क्या क्या आ जाएंगे, जैसे स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह। स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, कैनल्स हो गया, ब्रिजेज हो गए। इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये ह्यूमन बनाता है और वो बहुत रिसोर्सफुल होती हैं। आपने तो इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, कि इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, वो बहुत हेल्प करता है किसी भी काम को कंफर्ट करने में, ईजी करने में। बस में आ रही है। ये जो रिसोर्सेज आप देख रहे हो यहाँ पर, इतनी सारी जो रिसोर्सेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज को हम अदर वेज में भी डिवाइड किया हुआ है हमने। जैसे कि पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये जो सारी रिसोर्सेज जो अपने नेचर में अवेलेबल हैं, अर्थ पर अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, इनको हम वेरियस वेज में क्लासीफाइड कर सकते हैं। इसके बिसाइड दिस, तो पहला कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, उसके बेसिस पर रिसोर्सेज 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक है बायोटिक और दूसरा कौन सा है, ए बायोटिक। बस में यार, बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स, ए बायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या, जो अपने आप को रिन्यू कर ले, ठीक है ना। तो रिन्यू करे या ना करे,
दो ही कंडीशन हो सकते हैं ना, उसे हम एग्जॉस्टिबिलिटी कहते हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। अभी मैंने समझाया कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या क्या होती हैं, बस में आ रही है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब क्या कि भाई किसका है, मेरा है, तुम्हारा है, गवर्नमेंट का है, बहुत सारे लोगों का है। जैसे इंडिविजुअल मतलब क्या, किसी सिंगल पर्सन का। कम्युनिटी मतलब क्या, किसी सोसाइटी का, ग्रुप का। नेशनल मतलब क्या, कंट्री का। इंटरनेशनल मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड का। तो इसके बेसिस पर भी बहुत सारे रिसोर्स हमने डिवाइड कर रखा है। जैसे इंडिविजुअल मतलब क्या, मेरी प्रॉपर्टी। कम्युनिटी मतलब क्या, पब्लिक पार्क्स। नेशनल मतलब क्या, पूरी कंट्री का जो लैंड मास है अदर दैन इंडिविजुअल पावर। इंटरनेशनल मतलब क्या, जहाँ पर किसी का रोल नहीं है वहाँ पर पूरी कंट्री का रोल है, जैसे कि ओशियन। लास्ट वन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, की मतलब कि किसी रिसोर्स को कितना डेवलप हुआ है, उसके बेसिस पर हमने रिसोर्स को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पोटेंशियल रिसोर्स, रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या होता है कि उसको हम एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया है और फिर से उसका हम यूज करेंगे बस जब वेन एवर यू नीड, उस हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके हेल्प से उसको हम यूज कर सकते हैं। डेवलप मतलब क्या, जो दैट वी आर यूजिंग, जो हम यूज कर रहे हैं, डेवलप्ड ऑलरेडी, यूज करना है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि जैसे कि थोरियम, इंडिया में थोरियम की बहुत सारी पोटेंशियल है, बस में यार थोरियम इंडिया में बोलेंगे, वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट दैट्स वाई ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो आप एक बार बुक को भी रीड करें, और ये सारी रिसोर्सेज जो आपको लोगों 9th क्लास में 8th क्लास में मैंने बता रखा है, आप उसको फिर से रीड आउट करें। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर द डे, लेट्स सी टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।